वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम मैथ्स में आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। एज रिलेशन, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एज रिलेशन। आपको 5 बातें इसमें समझनी है, ठीक है। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान दो यहाँ पर। देखो, एज का मतलब होता है आयु। क्या होता है? आयु। और किसी भी व्यक्ति की आयु जो होती है वो वर्तमान होती है, एक बाद होती है और एक पूर्व, ठीक है। 3 हो गई। फिर उसके बाद चौथी बाद में और फिर 5वीं फिर वापस से पूर्व में। कैसे? हमें 5 चीज़ क्या समझनी है इसमें। मान लो मेरी आज वर्तमान उम्र मान लो 25 साल है। कितने साल है? मेरी वर्तमान आयु कितनी है? आज मान लो 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष। मेरी उम्र 5 साल पहले कितनी थी? तो मतलब 5 साल पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो गई? तो 25 माइनस 5 कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष, ठीक है। और 5 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? देखो एक बार, 25 प्लस में 5 कितना जाएगा? 30 वर्ष। अगर मान लो किसी भी आदमी की उम्र आज का मतलब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? मान लो 30 साल है। कितने साल है? 30 साल। तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद तो हो जाएगी कितनी? 35। और 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें मैंने आपको 3 चीज़ समझाई है। अगर मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 25 है या 30 है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले 5 घटा देंगे और 5 वर्ष बाद का मतलब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आप एक बात याद रखना इसमें। वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि मान लो कि मेरी उम्र आपको रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना है इसमें। मान लो मेरी उम्र 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व मेरी उम्र 25 वर्ष है। 25 वर्ष थी। मेरी उम्र कितनी थी 5 साल पहले? 25 वर्ष। तो आप दिमाग लगाइए कि मेरी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी। तो आपको वर्तमान उम्र बतानी है कितनी है। वर्तमान उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी हो जाएगी बताओ? 30 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 25 में अब की बार 5 जुड़ेगा, लेकिन हमको लगता कैसा है कि जैसे ये घटेगा। पूर्व का मतलब पहले, तो आप 25 में से 5 कम मत करना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको समझना है। 5 साल पहले राधा कितने साल की थी? 25 साल की थी। तो आज ये कितने की हो जाएगी? 30 साल की हो जाएगी, मतलब 5 जुड़ जाएगी। अगर मान लो 5 वर्ष बाद राधा 30 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, या मतलब इसमें बाद कर लो, 5 वर्ष बाद राधा 30 वर्ष की हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान उम्र कितनी है? कहने का मतलब वर्तमान उम्र में क्या हो गया? 30 माइनस 5 कितनी हो गई? मतलब आज राधा 25 साल की है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम मैथ्स में आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न में पहला सवाल है। कौन सा सवाल है? पहला सवाल है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात कितना है? 7:3। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर होगा? सवाल कई बनते हैं इसमें, ठीक है। जैसा आपसे पूछे वैसा आपको बताना है। 2 व्यक्ति हैं, समीना और सुहाना, या महिलाएं मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। समीना और सुहाना,
इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 7:3। तो पीछे लगा देंगे x। अभी मैं इसको 10वीं के मेथड से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? 10वीं क्लास के मेथड से, ठीक है। 7:3 है। अब कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा? 6 वर्ष बाद। तो 6 हम जोड़ देंगे, तो लिखेंगे हम इसमें यहाँ पर 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, मतलब 7x प्लस में 6 अनुपात 3x प्लस में 6। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3। तो 5:3 मतलब ऐसे लिखेंगे। इसको हम बटे में, अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बटा होता है। 7x प्लस 6 3x प्लस 6 बराबर में, इसको भी अनुपात को किस में लिख देंगे? बटा में। अगर दो संख्याएं ऊपर अंश में या हर में, प्लस में या माइनस में हो, तो वो ब्रैकेट लगाकर लिखी जाती हैं, ठीक है। इनका हम वज्र गुणा करेंगे। 3 का जब वज्र गुणा इसमें करेंगे, दोनों से होगा। 3 सता 21x, तीछिंग 18। अब इसको गुणा करेंगे 5 से, 5 दिया x, 5 छिंग x की संख्याएं एक तरफ जाती हैं और संख्याएं एक तरफ आती हैं। मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि 15x इधर को चला जाएगा और 18 इधर को चला जाएगा। अगर हम इसको शॉर्टकट में समझें तो 21x और 15x का डिफरेंस लिखना है आपको। कितना आ जाएगा? 6x। और 30 का और 18 का डिफरेंस कितना है? 12। एक बात और हमेशा याद रखनी है कि आप इनका डायरेक्ट क्या कर लेंगे? डिफरेंस। 21x, हालांकि 15x इधर को जाएगा। अगर ये 17x या 22x होता या ये 25x होता, तो 25x अगर इधर को जाता तो 21x में से 25x नहीं घट सकते, तो ये 25x में से 21x घटाते और माइनस में आता। तो माइनस में जब भी आए तो आप उसको प्लस कर देना, क्योंकि उम्र कभी भी किस में नहीं आती? माइनस में। आज आपकी उम्र कितनी है? 28 साल है। मतलब आपकी उम्र प्लस में चली जा रही है। एक उम्र ही एक ऐसी चीज़ है जो माइनस में नहीं जाती, किस में जाती है? प्लस में। आपकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, ना कि आपकी उम्र घट रही है। आप जब भी बर्थडे मनाते हैं तो आपकी उम्र घटती है, ना कि बढ़ती है। ये याद रखना आप, ठीक है। 30 में से 18 गए 2, सॉरी 30 में से 18 गए 12, 6 से आप इसको काटोगे, कितना जाएगा? x का मान 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 आ गया। एक मेरी बात याद रखना, जो समीना थी उसका अनुपात था 7x, और सुहाना जो थी उसका अनुपात कितना था? 3x। 7x का मान पता लग गया कितना? 2, 7 दूनी 14 वर्ष, और 3 × 2, 3 दूनी 6 वर्ष। आप ये याद रखो, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। मतलब सुहाना की उम्र आ गई 14 वर्ष। कितनी आ गई? और सुहाना की उम्र आ गई 6 वर्ष। एक मेरी बात आपको ये भी ध्यान देनी है कि जिसके पीछे 6 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो उसमें वो ये वर्तमान मानी जाती है। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? इनकी आयु में 8 वर्ष का अंतर है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। बात आगे समझ में नहीं आई? ये इसका आंसर है। इनकी उम्र में अंतर पूछा है, कितने वर्ष का होगा इनकी उम्र में अंतर? 8 वर्ष का, ठीक है। अब अगर आपसे कहता ये कि यहाँ पर ये कहता, जैसे मान लो मैंने यहाँ 7:3 रखा है, 7x और 3x। आप यहाँ पर 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना? 5:3 होगा। तो मेरी बात ध्यान से देखना, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5:3 होगा। तो इसको 5x और 3x भी आप मान सकते हैं। 5 × x का मान कितना? 2, 5 दूनी, और 3 × x का मान 2, 3 दूनी। ये 6 वर्ष बाद इसकी उम्र 10 साल है और 6 वर्ष बाद इनकी उम्र 6 साल है। मेरी बात को आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। आप सपोज करो 6 वर्ष बाद किसकी आयु? समीना की आयु, और ये सुहाना की आयु। 6 वर्ष बाद समीना की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद सुहाना की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो आज की वर्तमान उम्र कितनी है इसकी? भाई समीना की 6 साल बाद उम्र ये दे रखी है कि 10 साल है। कितनी है? तो आज इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना? कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो 6 वर्ष बाद इसकी आयु 6 वर्ष हो जाएगी।
6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो आप ये बताओ कि 6 वर्ष बाद 6 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी, तो इसकी सुहाना की आयु कितनी हो रही है? वैसे कुछ भी नहीं हो रही ना। इसलिए यहाँ पर 6 वर्ष बाद अगर यहाँ दे रखा है ना, तो ये इसका माना नहीं जाता है। तो बात आ रही समझ में? मैंने क्यों बताया आपको, इसलिए बताया। लेकिन अब इसका क्या है, आपको डायरेक्ट मैं आपको इसका क्या बता रहा हूँ, सूत्र देखो कैसे। अब इतना बड़ा आप एग्जाम में करेंगे किस सवाल को? नहीं कर पाएंगे ना। मैं आपको इसकी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। आप एक साइड में लिखेंगे समीना और एक साइड में लिखेंगे सुहाना, और इसके 3 अक्षर लिख देना। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 7:, और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा? 6a, ए का मतलब आफ्टर, 6 वर्ष बाद होगा। इसका मतलब कितनी हो जाएगी इनकी उम्र? 5:। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, आ गया? 7 को 3 से गुणा करो, 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 21 और 15 का डिफरेंस कितना है? 7 या 21, 5 या 15, डिफरेंस कितना है? 6 का। कितने का डिफरेंस है? आगे देखो, जो बाद का अनुपात होता है ना, बाद का, उसका डिफरेंस कितना है? उसका डिफरेंस कितना है? 2 का है कि नहीं बताओ भाई? 5 और 3 में से 2 आएगा ना, 5 में से 3 घटेगा 2। गुणा करना है जो ये 6 दे रखा है आफ्टर, चाहे बिफोर चाहे आफ्टर। ये इससे कट गए नहीं कट गए बताओ? बचा कितना? 2 को किससे गुणा करेंगे? इस 7 से। 7 दूनी 2 तिया। इन दोनों, समीना की उम्र 14 वर्ष, सुहाना की उम्र 6 वर्ष। 14 में से अगर 6 गए तो कितना आ गया? 8 वर्ष। यही हमसे पूछा था। आ गया नहीं आया समझ में? बताओ। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल है, राधा तथा वैजयंती की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। राधा की वर्तमान आयु का वर्ग कितना होगा? ठीक है, देखो राधा और वैजयंती, मैं इसमें बता रहा हूँ पहले राधा और वैजयंती की आयु कितनी है? कितनी है देखो? 4:5। दोनों के पीछे x लगा देंगे। 5 वर्ष बाद 5a मतलब 5 वर्ष बाद का मतलब 4x + 5 अनुपात 5x + 5। इन दोनों की आयु का 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। अब इसको बटे में बदल सकते हैं। 4x + 5 बटा 5x + 5 बराबर 5/6। फिर हमें दोनों संख्या अगर प्लस में और माइनस में है तो ब्रैकेट में बंद, 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24x, 6 पंज 30। फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 पचम 25x और पचम 25। 25x इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और 30 इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 25 में से 30 नहीं घट सकते, 30 में से 25 घटाएंगे तो -5। 24 में से 25 नहीं जाएंगे, 25 में से 24 गए, माइनस का 1x। माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना जाएगा? 5। ठीक है, राधा जो है यहाँ पर, राधा की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है? 4x है। और इसकी वैजयंती की कितनी है? 5x। तो 5x मतलब 4x का मान कितना है? 5। 4 पंज 20 वर्ष। राधा की उम्र कितनी आ गई? 20 वर्ष। और 5 × 5 इसकी वैजयंती की उम्र आ गई कितनी? 25 वर्ष। लेकिन एक बात याद रखो, इसका वर्ग पूछा है, 20 का वर्ग कितना होगा? 400। ये हमसे आंसर में पूछ सकता है। ये कभी भी ऐसा सवाल आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको वर्ग याद कराने के लिए पहले से ही क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कि वर्ग सीख जाओगे आप यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए अब याद रहेगा ना, 20 का वर्ग 400, ऐसे इस प्रकार से। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होगी हम वो समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे निकाल सकते हैं आप इसमें। शॉर्ट ट्रिक्स इसी मेथड से बनाई गई है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसी मेथड से बनाई गई। कैसे? आप लिखेंगे राधा, आर लिखेंगे और ये वैजयंती। हम इसी शॉर्टकट नाम से लिखेंगे ताकि कोई हमारा रजिस्टर दूसरा ना समझ पाए। ठीक है, आर का मतलब कितना है? 4 और वी का मतलब कितना है? 5। और 5 वर्ष बाद का मतलब 5a। ठीक है,
5:6 बदल गुणा करेंगे, इसको इससे गुना, 6 चक 24, 5 25, 24 में से 25 गए, 1 का डिफरेंस है ना, 1 को हमेशा नीचे लिखेंगे और 6 में से 5 गया 1 को हमेशा ऊपर लिखेंगे, गुणा में जो ये 5 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा, 5 आ गया। इस 5 को हम इस 4 से गुना करेंगे, ठीक है। राधा और वैजंती जो है 5 को हम किससे गुना करेंगे, 4 से, 4 5 20, और इस 5 को किससे गुना करेंगे, 5 से, तो ये कितना जाएगा 25। याद रखना राधा की जो उम्र है वो 20 वर्ष है और वैजंती की जो उम्र है वो कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक है। इसका वर्ग आपसे पूछा है, 20 का वर्ग कितना होगा, 400, ठीक है। नोट करो इसको। अब हमारा एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी गुना है, 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना है, ठीक है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो रमेश की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। इसमें फिर से समझ लो सवाल को। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की वर्तमान आयु से 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। ध्यान से समझो इस सवाल को। देखो हमने माना रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से, किससे, राहुल, अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो हम आयु किसकी मानेंगे सबसे पहले बताओ, रमेश की, क्योंकि रमेश की जो है ना, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से, तो माना राहुल की आयु मानेंगे सबसे पहले। किसकी मानेंगे, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। हमेशा याद रखना ये पापा है इसका, तो रमेश की आयु, रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ। क्योंकि रमेश हमेशा पिता बड़ा होता है, अगर इसकी 3 है तो इसकी 12 है, रमेश इसका पिता है, किसका, राहुल का। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो ये प्रश्नानुसार अब कितने वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, तो देखो x में से भी हम 5 घटाएंगे, 5 वर्ष पूर्व, घटाएंगे नहीं घटाएंगे बताओ, और 4x में से भी क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। तो देखो 5 वर्ष पूर्व ये तो किसकी है, रमेश की, और ये किसकी है, राहुल की। तो देखो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, सारा छुपा दो, राहुल की आयु से 9 गुना है, राहुल की आयु से, तो राहुल को ही किससे गुना करेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, पूरा आप छुपा दो यहाँ से यहाँ तक, कहे ना कि राहुल की आयु से 9 गुना, तो राहुल को ही 9 से गुना करेंगे। बात आगे नहीं आई समझ में, हाँ या ना, पीछे देखो, 9 को 1 से गुना करेंगे 9x, 9 को 5 से गुना करेंगे 9 5 45 बराबर 4x माइनस का 5, 9x में से 4x घट जाएगा, ये इधर को जाएगा ना इसके पास, और 45 इधर को आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 45 में से 5 गए कितने, 40, 9 में से 4 गए कितने, 5 से कट जाएगा कितना, x का मान कितना आ जाएगा, 8। किसकी उम्र पूछी है, रमेश की वर्तमान उम्र। रमेश की वर्तमान उम्र कितनी मानी थी, 4x मानी थी ना, 4x का मान कितना, 8, कितना आ जाएगा, 32 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 वर्ष आ जाएगा। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। अब हम इस सवाल को किससे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे, याद रखना, रमेश हमने लिख दिया, ये रमेश लिख दिया, और कौन लिख दिया, राहुल लिख दिया, राहुल, ठीक है। मैं इस सवाल को वैसा ही बना दूंगा जैसे उस सवाल में आपने सीखा था। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की
राहुल की 1 तो रमेश की कितनी 4। इसका मतलब रमेश और राहुल का अनुपात, आयु का अनुपात 4:1 है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व का मतलब बिफोर। रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना, तो राहुल की तो 1 ही है ना, रमेश की कितनी होगी अब की बार 9 गुना। तो मतलब सवाल वही बन गया, रमेश और राहुल की आयु का अनुपात 4:1 है और 5 साल पहले रमेश और राहुल की आयु का अनुपात 9:1 था। तो राहुल रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? वही तरीका 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 में से 4 गए 5, इसको नीचे लिखेंगे बटा के नीचे, और 9 में से 1 गया 8, और गुणा में जो ये 5 है ना, इसको इसके गुणा में लिखते हैं, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, वह इससे कट जाएगा। कितना आ गया? 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, और 8 एकम 8। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आपके? आ गया? तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लो। हमारा चौथा सवाल है, 8 वर्ष पूर्व किसकी आयु? विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। कितने वर्ष पूर्व? देखो एक तो विशाल है इसमें, और एक कौन है? शेखर। विशाल की आयु, किसकी आयु? कितने वर्ष पूर्व? 8 वर्ष पूर्व। आफ्टर मतलब सॉरी बिफोर, बिफोर का मतलब 8 वर्ष पूर्व। विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना है। शेखर की 1 तो विशाल की कितनी 4, मतलब अनुपात बन गया 4:1। 8 वर्ष बाद, अब आफ्टर मतलब 8 वर्ष बाद किसकी आयु? विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी, तो शेखर की तो 1 मान रखी है, तो इसकी दुगनी 2। समझ में आ गया इतना? 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 4 में से 2 गए 2, तो उसको लिखते हैं नीचे। बाद वाले अनुपात कितना है? 2:1, तो 2 में से 1 गए कितना 1, गुणा में हम अब इनको 2 बार आ गए ना 8 8, तो इनको जोड़ कर लिखते हैं। 8 और 8 16, 2 से काट दो, 2 8 16। अब विशाल की और किसकी? शेखर की आयु कितनी आ गई? देखो 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 एकम, ये जो उम्र है ना ये 8 साल पहले की है, मतलब बिफोर का मतलब पहले, इसके आगे 8 साल पहले दिख रखा है ना। मैंने आपको जब भी स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बताया 8 साल पहले अगर विशाल की आयु 32 है तो वर्तमान कितनी होगी? 8 जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे ना, तो 40 हो जाएगी इसकी, और इसमें क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो समझ में आ गया होगा, विशाल की आयु 40 वर्ष और शेखर की आयु कितनी 16 वर्ष। बताओ कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें फिक्स नहीं लगेगी। अब हमारा 5वां सवाल है, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष। आपको ए की और बी की आयु का अंतर कितना दे रखा है? 16 वर्ष। लेकिन हमें ए और बी की आयु के बारे में कोई मतलब नहीं है, ये आप छोड़ दो, इस पहली लाइन को आप भूल जाओ फिलहाल, और आप अगली लाइन से पढ़ो। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु, 6 वर्ष पूर्व दे रखा है ना, किसकी आयु? ए की आयु बी की आयु से क्या है? तिगनी है। अगर बी की 1 तो इसकी कितनी है? बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अब देखो इसमें एक बात और समझनी है आपको, हम इसको थोड़ी देर उससे कर रहे हैं मेथड से। अगर बी की x मानेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3x। 6 साल पहले ए की आयु कितनी थी? 3x, तो आज इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3x + 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। इसकी आयु आज x है तो 6 साल पहले कितनी हो जाएगी? समझ में आ गया? दोनों की आयु का अंतर कितना है? 16। बस हो गया सवाल। 3x + 6 माइनस का x और माइनस का 6, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, बराबर 16। ये -6 से प्लस का 6 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 3x में से 1x गए 2x, 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना? 8। हमसे पूछा क्या है इसने? प्रत्येक की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु में 3x + 6 जोड़ना, यही तो है वर्तमान आयु। 3x का मान 8 + में 6 30 हो जाएगा। ये तो आ गई किसकी? ए की आ गई। किसकी आ गई?
अब बी की कैसे, x प्लस में 6 कर दो, x का मान 8 प्लस में 6 कितना, 14 वर्ष। बताओ अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसमें नोट करो इसको।